नमस्कार, मैं आपके साथ उजस्वी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। सी न्यूज भारत की खबर का हुआ असर, विधायक पल्लवी पटेल के रिश्तेदार प्रधानाध्यापक पर कार्यवाही का हुआ आदेश। हफ्तों तक स्कूल से नदारत और समय से न आ रहे प्रधानाध्यापक पर हुआ कार्यवाही का आदेश। जांच में गए खंड बेसिक शिक्षा अधिकारी सरसवा को मिली थी दर्जनों कमियां। मामला सरसवा ब्लॉक के खेरवा प्राथमिक विद्यालय का है। क्या है पूरा ये? सरसवा ब्लॉक के जिस खेरवा विद्यालय की आप चर्चा कर रहे हैं, इसके संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त हुई थी। इस संदर्भ में खंड शिक्षा अधिकारी सरसवा को निर्देशित किया गया था। आज उनके द्वारा वहां जांच कर लिया गया है। जांच आख्या प्राप्त होते ही हम इस संबंध में कर्मचारी आचरण नियमावली के अनुसार नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करेंगे। उसी स्कूल में टीचर है, समय से नहीं आता रोजाना, क्या कहेंगे? जी, चाहे एमडीएम की बात हो, चाहे विद्यालय समय से न आने की बात हो, इसमें टाइम एंड मोशन का जीओ और कर्मचारी आचरण नियमावली दोनों का हम संज्ञान लेंगे और उसके अनुसार नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करेंगे। आप आए हैं विद्यालय में जांच करने के लिए, तो क्या कमियां पाई गई? एक तो इंचार्ज प्रधानाध्यापक आज नहीं आए हुए हैं, विद्यालय की साफ सफाई नहीं हुई है और खाना भी मीनू के अनुसार नहीं बन रहा है। तहरी बनाई जा रही है, उसमें भी पर्याप्त मात्रा में हरी सब्जियां वगैरह रसोइयों ने बताया कि नहीं है। इस संबंध में आख्या देकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को कार्रवाई की संस्तुति की जाए। सर, कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बालिका झाड़ू लगाती नजर आ रही है और 10:30 बजे प्रधानाध्यापक आते हैं, जबकि वो गलत टाइमिंग डालते हैं उपस्थित रजिस्टर में। इस विषय पे क्या कहेंगे आप? ठीक है, आज हम आए हैं, यहाँ जो कमियां मिली हैं उसके संबंध में बीएसए साहब को अवगत कराएंगे। फिर आगे भी जो है हम इसका विद्यालय का निरीक्षण करके देखेंगे। अगर इस तरह की स्थितियां पाई जाती हैं तो कार्रवाई की जाएगी। सर, इसके पूर्व में भी एक शिकायत हुई थी मंगल कश्यप के नाम से। उसकी जानकारी मुझे नहीं है। आप जानते हैं कि मैं अभी जल्दी में ही आया हूँ जी। और जो भी कमियां हैं उनको सुधारने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आपका शुभ नाम? अनिल कुमार। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता हर्षित मिश्रा की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत की पानी की टंकी की सफाई करना मुश्किल हो गया है। ग्राम पंचायत की पानी की टंकी के बच चुके हैं 12, फिर भी पानी सप्लाई करती है ग्राम पंचायत प्रशासन के धग्राम सेवक द्वारा अभी भी पानी सप्लाई की जा रही है। ग्रामीण इस बात पर अफसोस जता रहे हैं कि ग्राम प्रशासन के कर्मचारी मुख्यालय पर नहीं रहते, लेकिन ग्रामीणों की समस्याओं को हमेशा नजरअंदाज किया जा रहा है। कामर गांव 15 से 20 हजार की आबादी वाला गांव है। पानी की टंकी की भंडारण क्षमता लगभग 1 लाख लीटर पानी की है। प्रशासन ने लगभग 40 से 45 वर्षों से पानी की टंकी का निर्माण किया है। कमर गांव को जलापूर्ति करने वाली पानी की टंकी जीर्णशीर्ण हालत में और ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले कई महीनों से उसकी सफाई नहीं हुई है। महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता प्रशांत खिराडे की रिपोर्ट। बार एसोसिएशन पाकुड़ के वरीय अधिवक्ता जय टूडू का निधन आज बुधवार की सुबह करीब 9 बजे धनुष पूजा स्थित उनके आवास पर हो गया। वह 78 वर्ष के थे। वह अपने पीछे 3 बेटे, पत्नी और पोते पोती को छोड़ गए। उनके निधन पर बार एसोसिएशन पाकुड़ के सभागार में शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा की अध्यक्षता बार के अध्यक्ष मोहम्मद मोइनुद्दीन तथा संचालन सचिव दीपक कुमार ओझा ने किया। शोक सभा में अधिवक्ताओं ने मृतक की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी की सामाजिक न्याय सम्मेलन का आयोजन चौपन रेलवे रामलीला मैदान में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि मनोज कुमार यादव, प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा प्रकोष्ठ ने केंद्र सरकार एवं योगी सरकार को ओबीसी, दलित एवं अल्पसंख्यक समाज विरोधी बताया तथा कांग्रेस के जननायक नेता राहुल गांधी एवं सांसद प्रियंका गांधी के हाथों को मजबूत करने की अपील की। सभा को संबोधित करते हुए हिमाचल साहनी ने कहा कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सोनभद्र को कल कारखानों के साथ नेहरू का उपहार, जिसे आज सभी खेती कर रहे हैं। अगर कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनती है तो यहाँ के गरीब, दलित, शोषित समाज को प्रथम प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिया जाएगा। मैं मनोज यादव हूँ, अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग विभाग का कांग्रेस का। आज का कार्यक्रम आप लोग रखे हैं सामाजिक न्याय सम्मेलन। इसमें आप लोग सामाजिक न्याय की क्या क्या बात कर रहे हैं? देखिए, इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लगातार पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी तबकों की जो सरकारी नौकरियां हैं वो खत्म की जा रही हैं। आरक्षण का सही ढंग से लागू नहीं हो पा रहा है।
और जातिगत जनगणना नहीं हो पा रही है। इन तमाम सवालों और मुद्दों को लेकर पूरे प्रदेश में हम लोगों ने जय बापू, जय मंडल, जय भीम, जय संविधान सम्मेलन कर रहे हैं। इसके माध्यम से हम लोगों को कांग्रेस से जोड़ रहे हैं और उनके मुद्दों को उठा रहे हैं। पूरे प्रदेश में ये अभियान हमारा चल रहा है। आज कुंभ में जो है कि रात में घटना घटी है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस कुंभ को पूरी तरह से एक धार्मिक आयोजन को राजनीतिक आयोजन बना दिया गया है। लोगों को भारी भीड़ बुलाई जा रही है, लोगों को गलत जानकारियां दे देकर लोगों को बुला रहे हैं और वहाँ व्यवस्था का इतना कुप्रबंधन है, इतनी अव्यवस्था है, जिसके वजह से भगदड़ हुई और लोगों ने अपनी जान गंवाई। मेरा उन जान गंवाने वाले लोगों के परिवार से संवेदना है, जो घायल हैं उनके प्रति मेरी सरकार से निवेदन है कि तत्काल उनको उचित इलाज दिया जाए और जो मृतक हैं उनको मुआवजा दिया जाए। और इस घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार को बेहतर इंतजाम करने चाहिए। सिर्फ लिप सर्विस करने, मीडिया में चेहरा चमकाने से नहीं होगा, व्यवस्था को सुदृढ़ करने से होगा। और ये लगातार भारतीय जनता पार्टी और जो वहाँ की मीडिया की रिपोर्टें आ रही हैं कि बड़े लोगों को शाही स्नान और वीआईपी व्यवस्था देने के चक्कर में तमाम पाल्टून पुलों पर जाम लगा दिया गया है, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा लोगों को और इतना बड़ा हादसा हो गया। आज एक मुद्दा यहाँ पर उठा, चौपन का एक ज्वलंत मुद्दा है सब्जी मंडी का जी, और आप प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? ये मेरी स्पष्ट मांग है। यहाँ के स्थानीय लोगों की मुद्दों को मैं जोड़ते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, नगर निगम की जिम्मेदारी है कि अपने यहाँ शुद्ध पेयजल, सड़क, नाली और लोगों को सब्जी बेचने का स्थान, दुकान लगाने का स्थान, ये सब व्यवस्था करनी चाहिए। क्योंकि इस सरकार में लोगों का कंसर्न ही आम आदमी के सवाल और मुद्दे नहीं हैं, इसलिए इन सवालों को व्यापक पैमाने पर हम हर जगह देख रहे हैं। प्रत्येक ज़िलों में जो सरकारी ज़मीनें हैं उस पर अवैध लोगों का कब्जा है, जो गरीब लोग जहाँ रेहड़ी पटरी लगाते थे उनको उजाड़ा जा रहा है। तो सरकार के पूरे एजेंडे में गरीब कहीं है ही नहीं, जिससे ये समस्याएं उत्पन्न हो रही है। मेरी सरकार से मांग है कि इन लोगों को उचित स्थान मुहैया करा के और इनकी समस्याओं का निदान किया जाए। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। विकास भवन में जिला विकास समन्वय और अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक हुई। बैठक में आगरा सांसद, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी बघेल और फतेहपुर सीकरी लोकसभा के सांसद राजकुमार चाहर रहे मौजूद। जिलाधिकारी सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में हिस्सा लिया। समिति अध्यक्ष सांसद राजकुमार चाहर ने बताया कि जनप्रतिनिधियों ने पिछली मीटिंग में उठाए गए सवालों की समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि जिले में काशीराम योजना में 140 करोड़ रुपए का दुरुपयोग हुआ है। एडी अधिकारियों और बिल्डर के खिलाफ जांच करेगी टीम और कार्रवाई होगी। झोलाछाप हॉस्पिटल के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग चलाएगा सघन अभियान। टॉरेंट नहीं वसूल सकेगा, वहीं पुराना बकाया माफ होगा। इसके साथ सहित अन्य कई विभागों के बिंदुओं पर बैठक में चर्चा जारी रही। विकास और निगरानी समिति, जिसे दिशा कहते हैं, उसकी आज बैठक है जो हर 3 महीने में एक बार होती है। पिछली बार जो बैठक हुई थी सर्किट हाउस में, 3 महीने बाद अभी दूसरी बैठक ये हुई है और आज ये बैठक 11 बजे प्रारंभ हुई है। हमने इस बैठक को 2 पाली में किया है। पहले 11 बजे से 2:30 बजे तक, 2:30 से फिर एक 15 मिनट का गैप दे के लंच के बाद फिर दोबारा बैठक शुरू हुई है। इसमें केंद्र सरकार के हमारे जितने विभाग हैं और प्रदेश सरकार के जो विभाग हैं, उन विभागों के द्वारा जनहित के सरकारी योजनाओं के किए जा रहे कामों की समीक्षा और आने वाले और कार्यों के लिए सुझाव। तो ऐसे सभी जनप्रतिनिधि इसमें रहते हैं हमारे साथ में, जिसमें बघेल साहब हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, हमारे जो विधायक हैं, हमारे जो मंत्री हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष, महापौर, ब्लॉक प्रमुख, नगर पालिका के अध्यक्ष, इसी प्रकार सभी विभागों के अधिकारी। तो ये बैठक निरंतर जारी है। अभी इस बैठक में एक सबसे बड़ा जो निर्णय हुआ है, जो शासन को, क्योंकि ये कार्रवाई शासन को जाती है, प्रदेश में भी जाती है, केंद्र को भी जाती है, सबसे बड़ा निर्णय ये हुआ है कि 140 करोड़ की लागत से संभवतः वर्ष 2008 से जो काशीराम आवास योजना में जो गरीबों के लिए आवास देने की बात की गई थी, लेकिन वो आवास टूटने की स्थिति पे आ गए, गिरासू हो गए, लेकिन आज तक किसी को आवास नहीं मिला। ये एडीए के अधिकारियों का और जो गणपति करके कोई जो एजेंसी थी, वो दोनों ठेकेदार जो था गणपति बिल्डर या जो भी है, तो 140 करोड़ रुपए जनता के सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ। आज कमेटी ने
मेरे निर्देश के आधार पर सबकी सहमति से ये संस्तुति की है कि उत्तर प्रदेश सरकार के किसी वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर के नेतृत्व में प्रदेश स्तर की तकनीकी टीम इस बात की जांच करेगी कि इसके लिए कौन एडीए का अधिकारी दोषी था, बिल्डर कितना दोषी था, जिससे 140 करोड़ रुपए सरकार के चले गए। अगर आज ब्याज समेत हम माने तो वो दुगने से तिगने हो जाते, तो लगभग 300 करोड़ रुपए सरकार के या और अधिक इनको एक तरह से ग्रहण लगाकर समाप्त कर दिया। इनकी गलत नीयत के कारण इसमें अधिकारी जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, बिल्डर के खिलाफ भी कार्रवाई हो, और ये जो भूमि है, ये पूरी जो बिल्डिंग है, अब इसको तोड़कर इस भूमि का कोई उपयोग अन्य किसी जनहित के कार्य के लिए किया जाए, क्योंकि 1,60,000 वर्ग मीटर से ज़्यादा ये ज़मीन उपलब्ध है। तो ये एक बड़ा मामला आज दिशा की बैठक में तय हुआ है। दूसरा, जल जीवन मिशन में जो हर घर नल और हर घर नल से सबको मिले गंगा जल, आगरा जिले में गंगा जल की योजना एटा की गंग नहर से जो आई है, जो मैं बार बार उसकी चर्चा में करता था, 4,000 करोड़ से अधिक की योजना है। सभी ब्लॉकों में काम चल रहा है। लगभग 25 से 30% जो भूमिगत केबलें हैं या पाइपलाइंस हैं वो डाली गई हैं एटा की गंग नहर से लाकर। उसमें अनेक सारे गांव टंकियां, बड़े बड़े CWR जो जलाशय, जिन्हें स्वच्छ जल जलाशय बनते हैं जो भूमिगत, तो उस पर भी चर्चा हुई है। और उसमें यह हुआ है कि भाई 2026 तक कंप्लीट रूप से आगरा के ग्रामीण क्षेत्र में गंगा जल की आपूर्ति कर दी जाएगी। इस पर भी दिशा निर्देशन जारी किया है। उसमें यह किया है कि मेघा जो कंपनी है, जो प्राइवेट कंपनी है मेघा, उसकी कुछ गलतियां पाई गई हैं और अधिकारियों ने स्वीकार किया है। जब हमने उनसे पूछा कि भाई गांव आपने सड़कें तोड़ के डाल दी, नियम था कि आप JCB से सड़क की खुदाई नहीं कर सकते, कटर का यूज करेंगे और कटर का यूज करके वहीं पाइपलाइन डालेंगे और उसको सेम बना के जिस प्रकार की RCC या CC पहले थी वो RCC में करेंगे। लेकिन ये गलती उनकी पाई गई है। उनके खिलाफ शासन को लिखा जा रहा है। उनके खिलाफ अगर FIR की आवश्यकता होगी तो FIR भी कराई। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज की रिपोर्ट। नगर पंचायत प्रशासन के सौजन्य से निर्मित पुलिस सहायता केंद्र का उद्घाटन बुधवार की शाम किया गया। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह द्वारा फीता काटकर ये उद्घाटन किया गया। नगर पंचायत चितबाड़ा गांव के द्वारा मेन रोड स्थित PCO तिराहे के पास नगर पंचायत प्रशासन द्वारा पुलिस सहायता केंद्र का निर्माण कराया गया है। इस नवनिर्मित सहायता कक्ष का बुधवार की शाम 4:30 बजे पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर नगर पंचायत के चेयरमैन अमरजीत सिंह और सभासद शिवमंगल सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक को अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। संक्षिप्त वार्ता के दरमियान पुलिस अधीक्षक ने कहा कि व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों के अंदर और बाहर CCTV कैमरे लगाएं, जिससे उनकी दुकानों की सुरक्षा के साथ साथ बाहर की गतिविधियों पर भी कैमरे की नजर रहेगी। उन्होंने नगर पंचायत प्रशासन से भी आग्रह किया कि नगर की सड़कों और गलियों में महत्वपूर्ण स्थलों पर CCTV कैमरे लगाए जाने से अपराध रोकने में काफी योगदान हो सकता है। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।